फ्रेंड के लड़की की शादी थी, मतलब कोई गांव में शादी थी, तो उन लोगों ने इनविटेशन दिया था हम लोगों को। अब मम्मी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि पहले मम्मी काम करती थी, अब मम्मी काम नहीं करती है। अब मम्मी काम नहीं करती ना, कुछ नहीं, तुम्हारे दुपट्टे का डिजाइन देख रही थी। तो मम्मी अब काम नहीं करती, पहले काम करती थी। और मेरा गर्मी का छुट्टी लगा था उस टाइम, तो वही पापा को इनविटेशन आया था। अब मतलब पापा के बहुत खास दोस्त थे शायद, तो उनको न्योता आया था, तो पापा बोले चलेगी, और मेरी भी स्कूल की छुट्टी थी। मैं भी बोलती हाँ मैं भी चलूँगी। तो हम लोग तैयार हो गए, सारी तैयारी वारी बना ली। तो मेरी माँ ने मुझे छोटे छोटे कान के झुमके दिए थे कि शादी में पहन लेना। मेरे पापा भी बोले डाल ले डाल ले डाल ले। वैसे तो उस टाइम ना फैंसी उस समय फैंसी चलते थे। मैं 150 वाला अपना लेके गई थी, एक कान के इतना बड़ा नीला कलर, इतना बड़ा। वो मतलब स्टार्टिंग में ही तब नए बड़े बड़े झुमके निकले थे उस टाइम पे। तो मैं वो भी लेके गई थी अपना नकली वाला 150 वाला, और जो मम्मी दी थी वो भी लेके गई थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं इसको नहीं पहनूंगी जो मम्मी दी है। सोना मुझे पसंद ही नहीं है सोना पहनना, और डर लगता था पहले कि कहीं गिर ना जाए, इसी में ध्यान लगा रहता था, तो मैं नहीं पहनती थी। तो हम लोग गए, मतलब एक दिन पहले गए थे, तो हम लोग गए, मतलब हम लोग आराम किए सब कोई। और बारात वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे कपड़े चेंज करने थे। तो बारात वाले दिन ना बहुत सारे मेहमान आ गए थे, बहुत सारे, मतलब सबकी बैग भी सेम थी। इतने सारे मेहमान आ गए थे पूछो मत। फिर उसके बाद मुझे भी कपड़े चेंज करने थे, और मैंने तो अपने फैंसी वाले झुमके पहन लिए थे, और जो असली वाले थे वो तो बैग के अंदर थे। हाँ, असली वाले थे वो बैग के अंदर थे। तो मैंने ना वो मेरे पापा के जो फ्रेंड थे ना, उनकी वाइफ को बोला कि आंटी आप मेरा बैग संभाल के रख दो ना, इसमें कान वान के रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं रख दूंगी। तो मैं एकदम फ्री हो गई ना, क्योंकि भाई जिसके घर में आए उसने मेरा सामान रखा, तो मुझे किस चीज की टेंशन। मैं एकदम फ्री हो गई, मस्त डांस वांस करने लगी, नाचने वाचने लगी। फिर उसके बाद सुबह हुई, अब दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि कोई चुरा लेगा। सुबह हुई, लड़की की शादी थी ना, तो विदाई की तैयारी होने लगी, ये सब कुछ। हाँ, तो पापा बोले कि जाओ ये वाला कान का उतार दे और वो वाला पहन ले विदाई में, क्योंकि विदाई में नॉर्मल मैंने सलवार सूट पहना था, तो थोड़े देहाती टाइप के थे। तो पापा बोले जा पहन ले कान के, मतलब देहाती टाइप के, मतलब थोड़े पुराने टाइप के थे। तो मैं बोली ठीक है। मैं आंटी के पास गई, मैं बोली आंटी बैग दे दो मुझे, मेरे कान के पहनने। तो वो आंटी ने मुझे बैग निकाल के दिया, लेकिन उसके अंदर कान का नहीं था। गांव के लोग बहुत हराम। कान का नहीं था, उसका नेत घूम गया उसमें, कान का नहीं था उसमें। मेरे पापा बोले किधर गया कान का? मैं बोली इसमें है ही नहीं, मुझे क्या पता कहाँ चला गया भाई, सेम बहुत सारे बैग थे ना। तो अब अच्छी बताओ, सिर्फ अगर बैग चेंज होता तो कपड़े भी, थोड़े ना हाँ, चेंज हो जाएंगे। कपड़े तो मेरे उसी में थे, कान के किधर गए? कान के किधर गए? ए गांव के लोग बहुत नमक खराब। फिर बाद में सब कुछ ना मेरे ऊपर ही, मेरे पापा मुझे बहुत चिल्लाए। उनको लगा ना कि मतलब मैं इतनी दोस्ती में, वो मतलब जो उनकी फ्रेंड के लड़की की शादी थी ना, उसकी दोस्ती में इतनी अंधी हो गई कि मैं सोने का कान का दान कर दूंगी, मेरे पापा को लगा। फिर बाद में मैंने पापा को बोला कि मैं क्यों उसको दान करूंगी। हाँ, फिर वो उसका लड़का क्या बोलता, मैं भर के दूंगा। आज तक उसने भर के ही नहीं दिया, तो दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐसे ही होता है, दूसरे के यहाँ जाओ तो शादी ब्याह में। इसलिए तब से मैं ना उनके यहाँ जाती हूँ ना आती हूँ भैया, मुझे पसंद नहीं है। क्या करेंगे उनके यहाँ जाके आके? मेरे पापा भी अब नहीं जाते हैं उसके यहाँ, दोस्ती भी तोड़ दिया भाई। जब तुम एक बार ईमान खराब कर सकते हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? सही बात है। इसलिए हम लोग नहीं जाते। फोन करते हैं कभी कभी। अच्छा, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वास के साथ तुम लोगों ने ऐसा किया ना, कितना विश्वास करते थे मेरे पापा, विश्वासघात तुमने कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बता। कुछ नहीं यार, क्या बताऊं। लोगों की नीयत है हराम हो सकती है किस चीज में। उनको इतना करना है कि एक मेरे रिश्तेदार की लड़की, मैं क्या चोरी करता हूँ सब चीजें। अरे मुझे ये नहीं समझ, अगर उनको चाहिए था तो मांग लेते ना एक बार, कि भाई यार ये कान के अच्छे लग रहे हैं, मेरे लिए अगली बार आना तो ऐसा डिजाइन बनवा लाना, तो वो दे देते, है कि नहीं?
चोरी करने की क्या जरूरत थी, जो चोर बन उन्हीं की गए। क्या, जो एक बार मम्मी मुझे भी लेके गई थी। हाँ हम लोग बोले कि मतलब चलो। ज्यादा बड़े नहीं थे। उनके तो एक बार लड़की को कान का मम्मी सोने की भी दिया था, पलंग भी दिया था, साइकिल भी दिया था। अरे मांग, वही तो मम्मी भी बोल रही थी कि मांग चलो लेते। गरीब थे, बहुत गरीब थे। चुराने की क्या जरूरत थी, इसलिए फिर बहुत गुस्सा आया था हम लोगों को। अरे ये सब कुछ छोड़िए, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अब ना हम लोग ने उनके यहाँ जाते हैं ना उनसे मतलब रखते हैं, ना हमको पता है कि वो लोग क्या करते क्या नहीं करते, खत्म। और बताओ। क्या बोलूं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको शर्म नहीं लगती।